आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। मतगणना जारी है और शुरुआती रुझान जैसे ही सामने आने लगे तो एक बात तो ये पता चल गई कि 2 दिन पहले जब देश में तमाम न्यूज चैनल और उनके साथ मिलकर जिन सर्वे एजेंसीज ने एग्जिट पोल किया था वो धराशायी हो गया। 350 से ज़्यादा सीटें हर एग्जिट पोल ने एनडीए गठबंधन को दिखाई थी, लेकिन जब रुझान आने शुरू हुए तो ये आंकड़ा पलट गया। उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो गया। समाजवादी पार्टी नेक टू नेक बीजेपी के सामने आकर खड़ी हो गई। 35 सीटें कांग्रेस 8 पर आगे हो गई। इसी तरह से हरियाणा में बड़ा फेरबदल हो गया, तमाम राज्यों में फेरबदल हो गया और दोपहर होते होते मामला अब इस स्थिति में आकर खड़ा हो गया कि अभी न तो बीजेपी को बहुमत मिल पा रहा है और न कांग्रेस को बहुमत मिल पा रहा है। लगभग 100 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 235 के आसपास बीजेपी आगे है। यानी कि दोनों राजनीतिक दल अपने बूते पर तो बहुमत लाते नहीं दिखाई दे रहे हैं। साथ में दूसरे जो दल हैं उन्हें मिलाकर एनडीए बहुमत में दिख रही है, लेकिन ये खेल था 350 सीट का, 400 पार का, वो पूरा नहीं हो पाया। कल एक दिन पहले जय भारत टीवी ने अपना एक ओपिनियन आंकड़ा सामने रखा था पूरे देश भर के तमाम लोगों से बातचीत के आधार पर। तब जब एग्जिट पोल सामने आ चुके थे उसके बाद हमने कहा था कि ये हंग की दिशा में जाता हुआ चुनाव तो नहीं दिख रहा। हंग पार्लियामेंट तो होने नहीं जा रही है। वो तस्वीर हमारे आकलन में आई थी, कमोबेश अब तक ऐसा ही दिख रहा है। इस वक्त मैं आपको, जिस समय मतगणना चल रही है, एक बड़ी खबर और एक बेहद रोचक खबर से आपको रूबरू कराने आ रहा हूं। 6 निर्दलीय प्रत्याशी इस समय जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, एनडीए के गठबंधन के दल, 400 पार का नारा, दूसरी तरफ 2 लड़के जो यूपी में लड़ रहे थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, और एक तरफ इंडिया ब्लॉक का कुनबा, जो लड़ाई आमने सामने की चल रही थी। इस भयंकर कांटे की लड़ाई के बीच 6 जांबाज निर्दलीय प्रत्याशी सामने आए जो इस वक्त लीड दे रहे हैं और लगभग 50,000 वोटों से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में आगे चल रहे हैं। वो कौन कौन है वो जान लीजिए। बेहद दिलचस्प है ये जानना कि इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव की मतगणना में कहां कहां पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं और जीतते दिखाई दे रहे हैं रुझानों में। सबसे बड़ा नाम है दादा, यानी कि प्रकाश बापू पाटिल। वो आगे चल रहे हैं और वो चुनाव लड़ रहे थे सिंगली लोकसभा सीट से महाराष्ट्र में। उन्होंने लीड दे रखी है बाकी प्रत्याशियों को। इसके अलावा एक बड़ा नाम जो सबको चौंका सकता है वो है अमृतपाल सिंह का नाम। जी हां, सही सुना आपने, अमृतपाल सिंह जो इस वक्त जेल के भीतर हैं, जिन पे देश द्रोह से लेकर तमाम ऐसे आरोप लगाने के बाद वो इस समय सलाखों के पीछे हैं। और लगातार पंजाब में जब उन्होंने नशे के खिलाफ और तमाम दूसरी गतिविधियों में उनका नाम सामने आने लगा, उन्हें जेल डाला गया। जेल में इस वक्त वो हैं, लेकिन जेल से चुनाव लड़ रहे हैं अमृतपाल सिंह। वो नाम इस वक्त पंजाब में लीड है। करीब 72,000 वोटों से अमृतपाल सिंह आगे चल रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। और खदूर साहिब की ये सीट है जहां से अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और इस समय आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं यहाँ। ये बड़ा अपडेट है। तीसरा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो हैं सरबजीत सिंह खालसा। ये भी पंजाब से ही आगे चल रहे हैं। पंजाब की फरीदकोट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी निर्दलीय हैं और ये भी कांटे की टक्कर में सबको पीछे छोड़ते हुए करीब 11,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा है पाटिल उमेश भाई, यानी पटेल उमेश भाई, बाबू भाई, जो लड़ रहे हैं दमन एंड दीव की एक सीट से। वो इस समय आगे चल रहे हैं। ये एक निर्दलीय हैं। इसके अलावा 5वें निर्दलीय हैं अब्दुल राशिद शेख, जो चुनाव लड़ रहे हैं बारामूला से।
वो आगे चल रहे हैं। लद्दाख से आगे चल रहे हैं मोहम्मद हनीफा, यानी कि जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर 2 निर्दलीय आगे, पंजाब में 2 निर्दलीय आगे, एक महाराष्ट्र में निर्दलीय आगे चल रहे हैं और एक दमन द्वीप में एक निर्दलीय आगे चल रहे हैं। निर्दलीय राजस्थान की बाड़मेर सीट जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रही, जहां से रविंदर भाटी चुनाव लड़ रहे थे, उन पर सबकी नज़रें बनी हुई थी। एकमात्र वो लग रहे थे कि क्या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीतेगा वो रविंदर भाटी होंगे। शुरुआत के रुझानों में रविंदर भाटी आगे निकले, लेकिन बाद में वो पीछे हो गए। उत्तराखंड में भी एक दमदार कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे और वो थे बॉबी पवार। टिहरी लोकसभा सीट से बॉबी पवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। पूरे देश की नज़र टिहरी लोकसभा सीट पर थी। शुरुआती जब रुझान आए तो बॉबी पवार भी 2,500-3 हजार वोटों से रानी राज्य लक्ष्मी शाह भाजपा की जो प्रत्याशी हैं उन्हें लीड देकर आगे चले गए, लेकिन धीरे धीरे उनकी लीड कम हुई। इस वक्त वो पीछे हैं। एक और निर्दलीय उमेश कुमार, वर्तमान निर्दलीय विधायक उत्तराखंड में हरिद्वार से, खानपुर विधानसभा से वो निर्दलीय विधायक हैं, वो भी लोकसभा कंटेस्ट कर रहे थे हरिद्वार से, वो काफ़ी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने एक दमदार फाइट सामने रखी है और पूरे देश में जहां तमाम राजनीतिक दल, छोटे छोटे राजनीतिक दल, चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं नगीना में, वो एक अच्छी फाइट देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इन बड़े दलों के बीच में जहां पर तमाम राजनीतिक दल 2-3 सीटों में, 5 सीटों में समय बढ़त बनाए हुए हैं, वहां पर पूरे देश में 6 निर्दलीय प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त लीड दे दी है अपने नज़दीकी कंटेस्ट जो जिससे कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हों, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हों। अमृतपाल सिंह एक बड़ा नाम उभर कर आ रहा है और लग रहा है कि अमृतपाल सिंह एक रिकॉर्ड मतों से पंजाब में जीतने जा रहे हैं। लगभग 72,000 की लीड उनकी हो चुकी है और पिछले कई घंटे से वो लगातार आगे बने हुए हैं। तो ये एक आंकड़ा था जिसमें निर्दलीय प्रत्याशियों की हमने चर्चा की और कहां पर किन सीटों में कौन आगे है, किसके पक्ष में ये बहुमत जाने वाला है, उस पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चुनाव की हर अपडेट आपको जय भारत टीवी पर मिलती रहेगी। अभी के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार।